हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके और एक नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ आप लोगों से मतलब नई मन की बात बोलने के लिए। आज मैंने सोचा चलो आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला तो आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी नई मन की बात है वो इस तरीके से है कि आप अपने जीवन में अपनी वैल्यू को कैसे बनाएंगे, क्योंकि वैल्यू बनाने के लिए देखिए बहुत मेहनत लगता है। वैल्यू को बर्बाद करने में 1 सेकंड लगता है। बस अपने वैल्यू को बनाना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे जॉब में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने किसी भी मतलब समाज में हो, कहीं पे भी अपनी वैल्यू बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैल्यू बनेगा तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। हमारी लाइफ में एक खुशी जो है, ये अपनी वैल्यू की जो खुशी है वो हमें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लोगों से जब हम अपनी तारीफ सुनते हैं या कुछ भी ऐसी बात सुनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक पिता है और एक बच्चा है। बच्चा जो है अपने क्लासरूम में बहुत ही मतलब परेशान रहता है। वो बच्चा, उस बच्चे की ना मतलब क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। बच्चे को इरिटेट किया जाता है, बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, डफर डफर करके, डफर लड़का करके बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। तो ये जो कमी होती है ना फ्रेंड्स, ये दरअसल हमारे अंदर ही होती है, कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। इस कमी को हमें दूर करना पड़ता है, चाहे हमें किसी और से सीखना पड़े, चाहे हमें कहीं से सीखना पड़े, हमें इस कमी को दूर करना होता है। तो बेचारा अपने पापा से सारी बात बताता है। तो पापा जो है उसे थोड़ा सा समझाते हुए कहते हैं कि बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें एक नई सीख सिखाता हूँ। मैं तुम्हें एक काम करो, तुम उसके ना घर के पास ना समुंदर है बहुत बड़ा। तो वो समुंदर के किनारे जाता है, कहता है समुंदर के किनारे जाओ, जाके एक सुंदर सा एक पत्थर उठा के लेकर आओ, जो पत्थर तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लगता हो, ऐसा एक पत्थर उठा के ले आना। तो वो जाता है, थोड़ी देर पानी से खेलता है, झपाझप थोड़ा सा खेलता है, बच्चा जैसे होते हैं, और उसके बाद वो एक सुंदर सा पत्थर छाट के वो हाथ में करके ऐसे करके आ जाता है। अब वो पत्थर लाके वो अपने पापा को दिखाता है कि पापा देखो मैं कितना सुंदर से पत्थर छाट के ले आया। पापा को भी बड़ा अच्छा लगता है वो पत्थर देख के। तो पापा कहते हैं कि बेटा एक काम करो, अब ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर लेके तुम मार्केट में जाओ। सबसे पहले मार्केट में जाके बस यूं खड़े रहना पत्थर को लेके, और मुंह से कुछ नहीं बोलना। जो कोई भी इस पत्थर के बारे में पूछता है बस तुम 2 उंगली दिखा देना। तो वो कहता है ठीक है। वो ऐसे ही करता है, मार्केट में जाके थोड़ी देर खड़ा रहता है। थोड़ी देर खड़े होने के बाद एक बुजुर्ग महिला आती है, उसके पास आके बोलती है कि बेटा ये जो पत्थर है ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, तो इस पत्थर को क्या मुझे दोगे? कितने में दोगे? तो बच्चा कुछ नहीं बोलता, मुंह से वो खाली 2 उंगली दिखा देता है बस। तो जो बुजुर्ग महिला है वो कहती है कि अच्छा ये 200 रुपये का है, लाओ मुझे दे दो, मैं 200 रुपये तुम्हें दे दूंगी। तो ये सुनते ही वरना बच्चा वहां से भाग के खड़ा हो जाता है, अपने पापा के पास वापस जाता है। क्योंकि वो बच्चा जो है उससे ना तो पैसा लेता है अपने मतलब उस बुजुर्ग महिला से, ना ही वो पत्थर देता है। वो पत्थर लेके सीधा अपने पापा के पास पहुंचता है। पापा को बोलता है पापा एक बुजुर्ग महिला मेरे से मिली, तो उन्होंने, आंटी जी ने मेरे से बोला कि ये पत्थर कितने का है। तो मैंने मेरे से बोला तो मैं भाग कर आया। पापा इस पत्थर का दाम 200 रुपये कैसे हो सकता है? ये तो कहीं भी मिल जाता है पत्थर। तो उसे पापा कहते हैं ठीक है बेटा, ये तुमने देखा एक बार, ठीक है, अब एक काम करो, इस पत्थर को लेके जाओ किसी कीमती दुकान में, सुनहार के दुकान में, या किसी जैसे ऐसे दुकान होती है वहां पे जाओ, जाके इस पत्थर को ऐसे करके दिखाओ उन लोगों को, और कुछ नहीं बोलना, मुंह से सेम वैसे ही बोलना, 2 उंगली दिखाना बस। तो ऐसे ही वो करता है, किसी एक सुनहार की दुकान में जाता है जहाँ हीरे वगैरह कटिंग करते हैं या सोना चांदी बनाते हैं, ऐसी दुकान में जाता है और उस पत्थर को लेके जाता है, उस पत्थर को वो दिखाता है। तो वहाँ के जो सुनार होता है ना, वो देख के, पत्थर को देख के थोड़ा सा मतलब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं ये तो बड़ा कीमती पत्थर लग रहा है, ये कहाँ से लेकर आए हो बच्चा, और ये कितने का है, मुझे दोगे क्या? तो वो कुछ नहीं बोलता, मुँह से सेम वैसे ही 2 उंगली वो दिखा देता है। तो फिर उस पत्थर देख के वो बोलता है, सुनहार जो बोलता है, कहता है ठीक है 20,000 का है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगा। बच्चा इतना हैरान होता है कि वो भाग के फिर अपने पापा के पास जाता है, पत्थर नहीं देता, ना तो पैसा लेता, वो सीधा भाग के पापा के पास जाता है। पापा 20,000, इस पत्थर का दाम 20,000 वो दे रहा है सुनहार वाला। तो पापा कहते हैं ठीक है बेटा, अब एक काम करो, इस पत्थर को लेके जाओ म्यूजियम में, बहुत बड़े म्यूजियम में जाओ इस पत्थर को लेके। तो वो ऐसे ही करता है, बहुत बड़ा म्यूजियम है उसके वहाँ पे,
मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ पे बहुत बड़ा म्यूजियम है, तो वो म्यूजियम में जाता है, जाके उस पत्थर को लेके मतलब ऐसे करके वो खड़ा रहता है थोड़ी देर। तो म्यूजियम के जो मतलब लोग बाग होते हैं उनमें से एक निकल के आता है, तो वो कहता है बेटा ये पत्थर कहाँ से लेकर आए, बड़ा सुंदर पत्थर है। एकदम देख के मतलब एकदम चौंक जाता है पत्थर देख के। तो बच्चा भी बड़ा खुश होता है, बच्चा कुछ नहीं बोलता मुँह से, क्योंकि उसे तो उसके पापा ने सिखा रखा है मुँह से कुछ नहीं बोलना, कोई भी कुछ भी बोले। तो वो कहता है बेटा कितने का है, मुझे दोगे क्या, पत्थर कितने का है। बस वो सेम प्रोसेस 2 उंगली दिखा देता है। तो उसे म्यूजियम वाला कहता है 2 लाख का है क्या, 2 लाख तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे पत्थर दे दो। और भाई साहब वो लड़का इतना हैरान हुआ, वो लड़का भाग के फिर अपने पापा के पास जाके खड़ा हो गया, पापा 2 लाख कह रहे हैं, अब तो 2 लाख देने को तैयार हो रहे हैं। तो पापा कह रहे हैं बेटा मैं ये चीज़ तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि वैल्यू कैसी बनाई जाती है, अपनी रेपुटेशन को कैसे बनाया जाता है, अपनी वैल्यू अपनी जगह के हिसाब से अपनी वैल्यू को बनाना सीखो। तो ये चीज़ जो है मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि अपनी वैल्यू को बनाओ, अपनी वैल्यू को उस जगह पे रख के देखो कि तुम अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आज मेरी छोटी सी मन की बात कि अपनी वैल्यू जगह के हिसाब से उस हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए और अपनी वैल्यू को बनाना चाहिए। जहाँ पे जो चीज़ जमती है ना वहाँ पे उस हिसाब से काम करना चाहिए, इससे आपकी वैल्यू बनती है। ये नहीं कि मतलब कहीं पे भी आपने कुछ भी शो कर दिया और आप सोच रहे हो कि बस मैंने तो यहाँ पे ये शो कर दिया तो मेरी वैल्यू बन गई। नहीं, जगह के हिसाब से हर चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं कोई भी मतलब स्कूल में टीचर की नौकरी में आपको क्या है, आप अपने बच्चों के साथ मतलब जो आपके स्टूडेंट स्कूल में जैसा स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के साथ आपको कैसे बिहेवियर करना है, किस तरह से बात करनी है, तो ये आप अपने अंदर एक वैल्यू को बनाएंगे, आप अपने टीचर की वैल्यू को बनाएंगे। अब आप अपने स्टूडेंट के सामने डांस करके तो दिखाएंगे नहीं या गाना गा के तो दिखाएंगे नहीं कि इससे आपकी वैल्यू ख़राब होगी, क्योंकि आप तो एक टीचर है तो टीचर की वैल्यू आपको टीचर की तरह ही देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, वकील की जॉब करते हैं, तो आपको क्या है आपके अंदर की इमेज ऐसे निकल के आना चाहिए जैसे कि आप सामने वाले को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। तो इस तरह से आपकी वैल्यू बनती है। अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजर के हिसाब से आपको अपनी वैल्यू बनाना चाहिए। घर में है तो गृहिणी के हिसाब से आपको अपनी गृहिणी के हिसाब से वैल्यू बनाना चाहिए। घर का ध्यान रखिए प्रॉपर, घर में बच्चों का ध्यान रखिए, घर को कैसे संभालना है उस चीज़ में ध्यान रखिए। तो इस टाइप से आपकी लाइफ में वैल्यू काफ़ी बनती है। शायद आप लोग को आज अब मेरी वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अपने लाइफ में अपने वैल्यू को कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, मेरी छोटी सी मन की बात। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्लॉग लेके, न्यू मन की बात लेके। हफ्ते भर में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं आऊँगी। ठीक है, आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।